नमस्कार। आज हम कार्यकाल नियम 2005 के बारे में जानेंगे। आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल्स 2005। इस वीडियो में दी गई जानकारी सभी रेल कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण तथा उपयोगी है। ये टॉपिक सभी एलडीसी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें। कार्यकाल नियमों की आवश्यकता कर्मचारी के काम के घंटे और साप्ताहिक अवकाश तथा अन्य भत्ते आदि का नियमन करने के लिए होती है। इस वीडियो में मुख्यतः कार्यकाल नियम लगाने का इतिहास, इसका उद्देश्य, ये नियम किन कर्मचारियों पर लागू होते हैं और कितने वर्गों में कर्मचारियों का वर्गीकरण किया गया है, रेल कर्मचारियों के कार्य या विश्राम के घंटे किस तरह होते हैं, शॉर्ट ऑफ, लॉन्ग ऑन, स्प्लिट शिफ्ट क्या है और अंत में देखेंगे वर्गीकरण का निर्णय लेने का अधिकार किसे है। लो, अब आ गया पूरा ट्रेनिंग स्कूल आपके मोबाइल में। जी हाँ, आपने सही सुना। कक्षा एक्सप्रेस ऐप में वो सभी सामग्री है जो आपको रेलवे की हर वो परीक्षा जिसे डिवीजन, जोन या नायर द्वारा लिया जाता है। कक्षा एक्सप्रेस आपका ग्रुप बी बनने का सपना पूरा करेगा। इसमें एओएम, एसीएम, एपीओ, एईएन, एडब्ल्यू, एएमई, एएमएम, एडीएमई, एएफए, इन सभी डिपार्टमेंट्स की नायर द्वारा ली जाने वाली परीक्षा हेतु पाठ्य सामग्री है, जैसे टेक्निकल नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, फाइनेंशियल रूल्स, एस्टैब्लिशमेंट, राजभाषा और जनरल नॉलेज। ये सभी पाठ्य सामग्री तो है ही, साथ ही हर कंसेप्ट को सीधी भाषा में समझने के लिए एनिमेटेड वीडियोस भी हैं। इनिशियल रिफ्रेशर हेतु सभी नोट्स क्वेश्चन एंड आंसर्स टाइप में डाले गए हैं। साथ ही ग्रुप डी टू ग्रुप सी इस परीक्षा हेतु भी सभी सामग्री डाली गई है, जिसमें सीसीटीसी के लिए भी उपयुक्त सामग्री है। ये सभी सामग्री आप ऐप में तथा वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। साथ ही इस ऐप में मॉक टेस्ट इस नए फीचर को डाला गया है, जिसे नायर की धरती पर 30% तथा 70% कोटा के अनुरूप बनाया गया है। आपकी परीक्षा हेतु तैयारी होने पर आप इस मॉक टेस्ट के लिए अपीयर हो सकते हैं। अब iOS यूजर्स भी वेबसाइट द्वारा ये सभी कंटेंट आसानी से अपने लैपटॉप तथा डेस्कटॉप पर एक्सेस कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक ही सब्सक्रिप्शन में परीक्षार्थी लैपटॉप तथा मोबाइल दोनों जगह पर कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट तथा ऐप की लिंक दी गई है। कक्षा एक्सप्रेस ऐप को आज ही डाउनलोड करें। कक्षा एक्सप्रेस, सफलता की ओर अग्रसर। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। सबसे पहले देखेंगे कार्यकाल नियम लगाने का इतिहास। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा रॉयल कमीशन ऑन लेबर ने 1919 में काम के घंटे और साप्ताहिक अवकाश के बारे में महत्वपूर्ण सिफारिशें की। इसके फलस्वरूप 1930 में भारतीय रेलवे एक्ट में अध्याय 6A जोड़ा गया। इस अध्याय के आधार पर 1931 में भारत सरकार ने कार्यकाल नियम बनाए, लेकिन काम के घंटों और कुछ दूसरे विषयों के बारे में व्यापक असंतोष जाहिर होने पर सरकार ने न्यायमूर्ति GS राजाध्यक्ष के सुझावों के अनुसार 15 मई 1947 को सरकार ने कर्मचारियों की सेवा शर्तों में काफी परिवर्तन किए। फिर 1969 में इन नियमों को रेलवे लेबर ट्रिब्यूनल को अध्ययन और पुनर्विचार के लिए सौंपा गया। तब न्यायमूर्ति मियाभाई ट्रिब्यूनल के सुझावों के अनुसार
कार्यकाल नियमों में कुछ और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। वर्तमान में रेल कर्मचारी कार्य के घंटे और विश्राम का समय नियम 2005 लागू है। अब हम वर्तमान नियम के बारे में जानेंगे। कार्यकाल के वर्तमान नियमों की पूरी जानकारी और समझ के लिए स्क्रीन पर दिखाए गए कानून, नियमों और आदेशों के बारे में जानना जरूरी है। भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 का अध्याय 14, जिसमें धाराएं 130 से 136 तक भारत सरकार द्वारा बनाए गए रेल कर्मचारी कार्य के घंटे और विश्राम का समय नियम 2005 तथा रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किए गए अनुदेश, जिनमें मियामाई न्यायाधिकरण की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए जारी किए गए अनुदेश शामिल हैं। अब हम रेल कर्मचारी नियम 2005 के उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं। रेल कर्मचारियों के काम के समय का निर्धारण और उसे लागू करना, काम के बीच जरूरी विराम, साप्ताहिक अवकाश यानी रेस्ट, ओवरटाइम आदि का नियमन करना इन नियमों का मुख्य उद्देश्य है। काम के समय का निर्धारण करने के लिए कर्मचारियों को उनके काम के स्वभाव के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। हर वर्ग के कर्मचारी के लिए कार्यभार ग्रहण करने और जरूरत के अनुसार अगले कर्मचारी को कार्यभार सौंपने का समय तय किया गया है। इसके अलावा विराम तथा अवकाश आदि के बारे में जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। अब हम इन नियमों के व्यवहार की सीमा देखते हैं। ये नियम आकस्मिक श्रमिकों और सब्स्टिट्यूट कर्मचारियों को शामिल करते हुए सभी नॉन गेजेटेड कर्मचारियों पर लागू होते हैं। ये नियम स्क्रीन पर दिखाए गए कर्मचारियों पर लागू नहीं होते। ये नियम वे रेल कर्मचारी जो कारखाना कानून, खान कानून या शिपिंग लॉ के अधीन आते हैं तथा सभी एक्सक्लूडेड कर्मचारी जिनके विवरण नियमों में दिए गए हैं, इन सभी कर्मचारियों पर ये नियम लागू नहीं होते। क्या आप रेलवे विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? क्या सही स्टडी मटेरियल और गाइडेंस की कमी आपकी सफलता में रुकावट बन रही है? अब आपकी हर परेशानी का समाधान है कक्षा एक्सप्रेस ऐप। अप टू डेट स्टडी मटेरियल, रेलवे विभागीय परीक्षाओं के लिए पूरी तरह अपडेटेड कंटेंट, मॉक टेस्ट और क्विज। अपने नॉलेज को परखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। पिछले साल के प्रश्न पत्र से परीक्षा पैटर्न को समझें और पहले से तैयार रहें। 100% परीक्षा उन्मुख सामग्री। सिर्फ वही पढ़ें जो जरूरी है। समय बचाएं और तेजी से सीखें। अब पढ़ाई होगी डिजिटल और स्मार्ट। कक्षा एक्सप्रेस के साथ तैयारी करें, कहीं भी कभी भी। हजारों रेलवे कर्मचारी पहले ही इस ऐप से लाभ उठा चुके हैं। अब आपकी बारी। इस ऐप में टेक्निकल नोट्स, टेक्निकल एमसीक्यूज, एस्टेब्लिशमेंट, फाइनेंशियल रूल्स एंड अकाउंटिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, राजभाषा आदि स्टडी मटेरियल रखा गया है। कक्षा एक्सप्रेस ऐप को आज ही डाउनलोड करें और अपने प्रमोशन की राह को आसान बनाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट तथा ऐप की लिंक दी गई है। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। कर्मचारियों का वर्गीकरण। अब हम कर्मचारियों का वर्गीकरण देखेंगे। कार्यकाल नियमों के अनुसार कर्मचारियों को 4 भागों में बांटा गया है। गहन इंटेंसिव, आवश्यक रूप से विरामी इसेंशियली इंटरमिटेंट, अपवर्जित यानी एक्सक्लूडेड तथा अविरामी दैट इज कंटिन्यूअस। तो सबसे पहला प्रकार है गहन दैट इज इंटेंसिव।
जिनका काम निर्धारित अधिकारी के निर्णय के अनुसार कठिन और थका देने वाला है यानी स्ट्रेन्युअस है, और काम के दौरान कर्मचारी को लगातार एकाग्रता रखनी पड़ती है या कठिन शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है, जिससे काम के दौरान या तो बिल्कुल आराम नहीं मिल पाता या बहुत कम आराम मिलता है, जैसे कि टेलीफोन ऑपरेटर, सेक्शन कंट्रोलर, सिग्नल के कैबिनमैन आदि। अगला प्रकार है आवश्यक रूप से विरामी कर्मचारी, एसेंशियली इंटरमिटेंट। ये कर्मचारी वे हैं जो 12 घंटे तक लगातार अपने काम पर रहने पर भी 6 घंटे या इससे अधिक खाली रहते हैं। इस खाली समय में भी कर्मचारी अपने काम पर रहता है, किंतु इस अवधि में उसे न तो कोई शारीरिक कार्य करना पड़ता है और न ही लगातार एकाग्रता रखनी पड़ती है। 6 घंटे का खाली समय जोड़ने में कम से कम एक अवधि 1 घंटे की और 2 अवधि आधे आधे घंटे की होना जरूरी है। 5 मिनट से कम का विश्राम नहीं जोड़ा जाता है। इस वर्ग में प्रतीक्षालय के बेरर, सफाई वाले, सी वर्ग के गेटमैन, वेटिंग रूम्स के केयरटेकर, सैलून परिचारक, बंगला चपरासी आदि कर्मचारी आते हैं। अपवर्जित एक्सक्लूडेड कर्मचारी वे हैं जिनको उनके काम के स्वभाव के कारण इन नियमों से अलग रखा गया है, जैसे गोपनीय कामों में लगे कर्मचारी, सशस्त्र पुलिस दल या सुरक्षा बल, स्कूल अध्यापक, पर्यवेक्षक, कर्मचारी, मेट्रन, सिस्टर, स्वास्थ्य शिक्षक आदि। पर्यवेक्षक कर्मचारियों की सूची बोर्ड जारी करता है। और अंतिम प्रकार है अविरामी, दैट इज कंटिन्यूअस। ये वे कर्मचारी होते हैं जो इंटेंसिव तथा एसेंशियली इंटरमिटेंट और एक्सक्लूडेड कर्मचारियों की सूची में नहीं आते हैं। इस प्रकार अगर किसी कर्मचारी को अन्यथा वर्गीकृत न किया गया हो तो वह अविरामी माना जाएगा, जैसे क्लर्क, टाइपिस्ट, लोको और ट्रैफिक रनिंग कर्मचारी जैसे ड्राइवर, शंटर, गार्ड, टीटीई आदि। अब हम कर्मचारियों के कार्य या विश्राम के घंटे किस तरह होते हैं ये देखेंगे। स्क्रीन पर एक चार्ट दिखाया गया है जिसमें अलग अलग कैटेगरी के कर्मचारियों के काम और आराम के घंटे दिखाए गए हैं। अब हम शॉर्ट ऑफ के बारे में जानेंगे। इस नियम के अंतर्गत अलग अलग कैटेगरीज के अनुसार हर दिन 2 शिफ्ट के बीच आराम दिया जाता है, जिसकी निश्चित सीमा निर्धारित की गई है। यदि इस अवधि से पहले कर्मचारी को ड्यूटी पर बुला लिया जाता है तो उसे विश्राम भंग माना जाएगा। इसकी लिमिट स्क्रीन पर दिखाई गई है। गहन इंटेंसिव 12 घंटे से पहले बुलाने पर, कंटिन्यूअस 10 घंटे से पहले बुलाने पर, एसेंशियली इंटरमिटेंट 8 घंटे से पहले बुलाने पर। सामान्यतः यह रनिंग कैटेगरी के कर्मचारियों पर लागू होता है, जिन्हें हेडक्वार्टर लौटने पर अगली ड्यूटी से पहले 16 घंटे का विश्राम जरूरी है। यदि उन्हें निर्धारित विश्राम से पहले ड्यूटी पर बुला लिया जाता है तो वह शॉर्ट ऑफ या ब्रीच ऑफ रेस्ट यानी विश्राम भंग कहा जाता है। कर्मचारी के आराम अवधि से कम किए गए समय का ओवर टाइम अलाउंस देय होता है। अब हम लॉन्ग ऑन के बारे में जानेंगे। इस नियम के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों को शिफ्ट ड्यूटी के अलावा अतिरिक्त अधिकतम घंटों तक कार्य करने की निश्चित सीमा निर्धारित की गई है। यदि इससे अधिक कार्य किया जाएगा तो उसे लॉन्ग ऑन माना जाएगा, जिसे स्क्रीन पर दिखाया गया है। इंटेंसिव
8 घंटे से अधिक ड्यूटी कराने पर, कॉन्टिन्यूअस 10 घंटे से अधिक ड्यूटी कराने पर तथा इसेंशियली इंटरमिटेंट 12 घंटे से अधिक ड्यूटी कराने पर। खंडित पारी यानी स्प्लिट शिफ्ट। किसी शिफ्ट ड्यूटी को एक से अधिक अंतरालों में विभाजित करने पर वह खंडित पारी स्प्लिट शिफ्ट कहलाती है। ड्यूटी में अंतराल 3 से अधिक तथा ब्रेक 2 से अधिक नहीं होने चाहिए। ये अधिकांश कंटिन्यूअस रोस्टर में निर्धारित की जाती है। स्प्लिट ड्यूटी के कर्मचारियों को रेलवे क्वार्टर्स उपलब्ध कराने के नियम हैं। जब कंटिन्यूअस कैटेगरी के कर्मचारियों का आवास 1.6 किलोमीटर से अधिक दूरी पर हो तो कर्मचारी की 7 घंटे की ड्यूटी 8 घंटे की मानी जाएगी। नाइट ड्यूटी। टाइम प्लानिंग कैटेगरी के प्रावधानों के अंतर्गत रात में 10 बजे से सुबह के 6 बजे के मध्य की गई ड्यूटी को नाइट ड्यूटी माना जाता है, जिसके लिए नियमानुसार नाइट ड्यूटी अलाउंस दिया जाता है। वर्गीकरण का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है ये देखेंगे। वर्गीकरण तय करने के लिए सामान्यतः जनरल मैनेजर को अधिकार है, जिसे वह प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर या सीपीओ को सौंप सकते हैं। इमरजेंसी में सीनियर ग्रेड के अधिकारी निर्णय ले सकते हैं। एक्सक्लूडेड कर्मचारी की सूची के लिए श्रम मंत्रालय की स्वीकृति लेनी पड़ती है। इस प्रकार शुरू में इंटेंसिव या इसेंशियली इंटरमिटेंट वर्ग बनाने या कंटिन्यूअस से इसेंशियली इंटरमिटेंट या इंटेंसिव से कंटिन्यूअस में परिवर्तन करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति जरूरी है। परिवर्तन का आधार कार्य विश्लेषण की रिपोर्ट होती है। अपील रीजनल लेबर कमिश्नर के पास की जा सकती है। नोटिस लगाना। काम की जगह पर हिंदी, इंग्लिश और स्थानीय भाषा में कर्मचारियों के वर्गीकरण, काम के समय, रेस्ट का समय और रोस्टर तथा रेलवे कानून के अध्याय 14 की नकल ये नोटिस लगानी होती है। काम की जगह पर हाजिरी रजिस्टर, अवकाश या रेस्ट की कटौती और समय से अधिक काम के विवरण का रजिस्टर रहना चाहिए। रीजनल लेबर कमिश्नर को हर साल 15 मई तक प्रिस्क्राइब्ड एनुअल स्टेटमेंट भेजनी होती है। तो इस वीडियो में हमने कार्यकाल नियम 2005 की विस्तृत जानकारी ली। यदि आपको इस वीडियो से जानकारी हासिल करने में मदद मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर करें। धन्यवाद।